नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात कॉन्स्टिपेशन की करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर संदीप कुमार। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन एक आम समस्या है जिससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित भी होते, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन एक आम समस्या है। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बीमारी का एक लक्षण है। कई बार जीवन शैली की गड़बड़ी की वजह से या किसी विभिन्न रोगों के प्रभाव के कारण ये कब्जियत होता है। तो कब्जियत के बहुत सारे कारण हैं, लक्षण बहुत हैं और ये इसका डेफिनेशन बायोलॉजिकली प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग है। ये एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर लोग कब्जियत को बताते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंटिफिकली हम लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को एक सप्ताह में कम से कम 12 बार मल त्याग करना चाहिए। किसी वजह से अगर सप्ताह में 3 बार, एक हफ्ते में अगर 3 बार से कम मल का त्याग कर रहे हैं, स्टूल पास 3 बार से कम हो रहा है, काफ़ी कड़ा हार्ड स्टूल हो रहा है, या स्टूल पास करते समय बहुत पेट में दर्द हो रहा है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वैसी स्थिति को हम लोग कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की शिकायत कहते हैं। और बहुत बार, जैसे कि हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, किसी को बार बार ये समस्याएं होती है, तो फिर वो कोई बड़ी बीमारी हो सकता है या फिर आम समस्या है उनके लिए? जी बिल्कुल, कब्जियत की समस्या हर एक उम्र में बहुत कॉमन है। छोटे बच्चों में, कई बार नवजात शिशु में अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या कॉन्जेनाइटल डिजीज़, जिसमें एक हेस्प्रंग डिजीज़ कहते हैं, वो नवजात शिशुओं में कॉमन है। फिर जब थोड़े से ग्रोइंग ओल्ड के बच्चे जो होते हैं उसमें भी कॉमन है। ये कई बार पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं होने के वजह से या टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से बच्चे अपने स्टूल को होल्ड कर लेते हैं स्कूल जाने की क्रम में, दौड़ भाग के क्रम में, या पेट में दर्द होने की वजह से कई बार स्टूल से डरते हैं, नहीं जाना चाहते। तो ये एक हैबिट फॉर्मिंग डिसऑर्डर बन जाता है। बड़े लोगों में कई बार मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, जिसमें थायराइड बहुत कॉमन डिसऑर्डर्स है, जिसकी वजह से ये परेशानी कब्जियत की होती है। डायबिटिक एक अनदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जिसमें कब्जियत की शिकायत बहुत आम है। आम तौर पर जो भी हम खाना खाते हैं वो सब खाना छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत तक जाती है, और बड़ी आंत में ही सारा वाटर का एब्जॉर्प्शन सब बड़ी आंतों में होता है। तो जितनी देर हमारा जो फूड का जो डाइजेस्टिव पार्ट है, इनफैक्ट स्टूल बन चुका होता है, वो बड़ी आंत में जितनी देर रहेगा उतनी देर तक उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता रहेगा, स्टूल और हार्ड होता चला जाएगा और कब्जियत की शिकायत बढ़ जाएगी। तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिट टाइम, कोलन ट्रांजिट टाइम, कितना वक्त लग रहा है। और ये निर्भर करता है कि आपका पानी का मात्रा आपकी कितनी है शरीर में, फाइबर्स, या वो कितना हार्ड वो मटेरियल वहाँ पर पहुँच चुका है। दूसरा कि जो आंत में पंप करने की कैपेसिटी, जो इंटेस्टाइन की कैपेसिटी कितनी है, और आसपास कोई ऐसी वजह तो नहीं जिसकी वजह से मूव करने में इंटेस्टाइन को परेशानी हो रही हो। जैसे प्रेगनेंसी के समय में जगह बहुत अंदरूनी कम हो जाती है तो कब्जियत उस वक्त में हो जाती है। अगर कोई पेल्विक फ्लोर डिजीज़ है या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे ट्यूमर, कैंसर है, जिसकी वजह से जगह नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें भी एक परेशानी हो सकती है। इन्फेक्शंस की वजह से भी ऐसी दिक्कत होती है। सर, जैसा कि हमने दिक्कतों के बारे में बात किया, तो अगर इसका समाधान देखें तो ये कैसे ठीक होगा? सबसे पहले इसकी निदान के लिए हम इसके वजह को जानना होगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। मूल तौर पर, आम तौर पर जो वजह है होती है वो होता है हमारा लाइफ स्टाइल। तो खाने में पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि सॉल्युबल फूड ज़्यादा पहुँचेगा, वाटर ज़्यादा रहेगा, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कोलोन में जितना भी हो वो एक सफिशिएंट होगा कि वो आगे मटेरियल मूव कर सके, स्टूल पास में सुविधा होगी। दूसरी बात है कि फाइबर ऑनटेक, फाइबर मीन्स छिलके वाली अगर दाल हो, छिलके वाली जो लाल चावल हम लोग जो पहले बोलते थे, या मकई का जो आटा है उसको 1 भाग और गेहूं के आटे को 4 भाग मिला करके इस्तेमाल करें। तो छिलके वाली जो रेशेदार जो फल या सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जो फाइबर इंटेक्स वॉल्यूम बनाने में मददगार साबित होती है। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं या थायराइड के पेशेंट हैं तो अपने शुगर के नियमित जांच कराएं, और थायराइड की अगर परेशानी है तो थायराइड को भी रेगुलर आप जांच करा सकते हैं। किसी कारण से स्टूल अगर बहुत हार्ड होता है तो कई बार पेन, फीसर या फिस्टुला या फिर पाइल्स की शिकायत या ब्लीडिंग हो सकता है। इसलिए इस कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की नज़रअंदाज नहीं करें और एक्टिविटी बढ़ाएं, अपने व्यायाम को शामिल करें। डेली कम से कम प्रतिदिन आधे घंटे 45 मिनट अपना चलना फिरना और योगाभ्यास करें।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कॉन्स्टिपेशन के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर संदीप कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है कॉन्स्टिपेशन के बारे में। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।